राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बुध के गोचर के बारे में बताने वाली हूँ। वो एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 5 to 25 जनवरी। ठीक है, इतने से टाइम पीरियड के लिए, लेकिन क्योंकि वो बहुत एक्टिव होता है, बड़ा फास्ट मूविंग होता है, उसकी स्पीड बड़ी तेज़ होती है। जिस तरह से मैंने आपको नंबर्स की वीडियोस में भी बताया था कि वो मरकरी है, वो उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, वो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, जिस तरह का भी ग्रह होता है उसके साथ उसके जैसा ही बन जाता है, क्योंकि वो छोटा होता है, कुमार होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये बताने वाली हूँ, वो काफ़ी सारी जो मेंटल एबिलिटीज़ का कारक होता है, आपकी बुद्धि का कारक होता है, आपकी वाणी का कारक होता है, बॉडी के अंदर नर्व्स होती हैं उसका कारक होता है। ठीक है, आप ये चीज़ सोचो कि कितनी चीज़ों को वो आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, किस तरह से, क्योंकि हमारी आँख की पलकों में भी छोटी छोटी नर्व्स होती हैं। ये आँखों का जो ऊपर उठना और बंद होना भी है, वो भी उसी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में बुध का बहुत बड़ा अफेक्ट होता है। ठीक है, अब आप नॉर्मली देखो, जो लोग हैं बड़े तेज़ी 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 से बोलते हैं, कुछ लोग ज़रा सा भी सब्र नहीं करते, जैसे थोड़ा आराम से बात करें या नॉर्मल ऐसे बात करें जो सामने वाले को, वो क्या करेंगे, एकदम तेज़ी से बोलना शुरू कर देंगे। तो उनका बुध का ही अफेक्ट होता है, जिसके कारण से वो बहुत तेज़ी से एकदम बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या तोतले होते हैं, उस तरह से बात नहीं कर पाते, अटक अटक के बात करते हैं। तो ये भी वाणी का जो दोष होता है वो बुध की वजह से ही होता है। ठीक है, बुध की कैसी प्लेसमेंट बैठी होती है, फिर वो डिटेल में हो जाएगी बातें, तो वो उसके हिसाब से है कि किस तरह से आपका बुध जो है वो प्लेस्ड है और कैसे कैसे आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, और आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से उपाय हैं, ये मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। कबूतरों की सेवा करनी है, बहन बेटियों का सम्मान करना है, उनके लिए आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपका सम्मान ना करे तो आप ज़बरदस्ती का उसका सम्मान करते चले जाएं। जो आपको इग्नोर कर रहा है या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पेशेंस रखें, लेकिन उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा करके अपने संबंध खुद अपने साइड से ख़राब ना करें। क्योंकि जब आप खुद कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं तो नेचर देखती है। ठीक है, उसे आप समझें और उसके अकॉर्डिंग जो है डील करने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मंगल जो है उसकी जेलिंग बहुत अच्छी नहीं होती बुध के साथ। ठीक है, वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि एक आदमी गुस्से वाला होगा तो उसके साथ, या कार्य में ही लगा रहेगा तो उसके साथ बुध बैठ के ना कंफर्टेबल फील नहीं करता। ठीक है, तो वो एक रूड सा ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, तो उसके साथ वो वहाँ नहीं बैठना चाहता, या वो नहीं उसके साथ कार्य करना चाहता। वो तो सेनापति है, उसके साथ बच्चे का क्या काम, तो वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो मेष राशि वालों का लॉर्ड जो है वो तो मंगल ही है। तो मगर फिर भी इस समय क्या हो रहा है आपके लिए 10th हाउस में, 10th हाउस में तो कार्य क्षेत्र के अंदर आपको प्रोग्रेस, जॉब चेंज, कुछ बेटरमेंट के लिए, आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, उस तरह से पिता की सेहत में सुधार। अगर आपके फादर जो हैं कुछ ना कुछ दिक्कत में थे, परेशानी थे, आप अब खुद भी परेशानी में थे, तो आपकी भी हेल्थ के अंदर जो है सुधार होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, शत्रु जो हैं वो आपको पीड़ित नहीं कर पाएंगे, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए, छोटे भाई बहनों के लिए भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, उनको भी बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने करना क्या है, अपनी साइड से आपने मेहनत जो है वो बढ़ा देनी है। तो इन ऑल मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए बेटर है। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आप अपने पिताजी को ही कोई हरे रंग की चीज़ खिला देना। ठीक है, आप उनको ही कोई ना कोई चीज़ दे देना खाने के लिए, या कोई खट्टी मीठी चीज़ उनको खिला देना। ठीक है, आप उनके लिए कर लेंगे, चाट भी दे सकते हैं आप उनको, सफ़ेद और काले तिल डाल करके और नींबू डालकर वो आप उनको दे देंगे तो भी आपको बेनिफिट होगा। अब मैं वृष राशि वालों के बारे में बता देती हूँ आपको कि उनके लिए किस तरह रहने वाला है। वृष राशि जो है वो शुक्र के अंडर आती है, तो शुक्र के साथ इनका बहुत अच्छी मित्रता है, उनके साथ इनका रिलेशनशिप जो है बुध का वो अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए वो 9th हाउस में आए हैं, तो 9th हाउस में आ कर के आपको परिवार का लाभ, आपको काम में फ़ायदा, बस आपने खान पान का थोड़ा अपना ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। संतान भी आपकी खुश रहेगी, उसकी भी तरक्की होगी इस समय पर, उसके लिए भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप संतान के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, यानी कि आप किसी रिलेशन को आगे बढ़ाने के
बारे में सोच रहे हैं तो आप फिक्र ना करें, आपको उस चीज़ में भी प्रसन्नता ही मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उस चीज़ में आगे बढ़ें, आपके लिए और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बस थोड़ा सा अपना खान पान का ध्यान रखना आप, क्योंकि आप ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने लगोगे जो आपकी शायद हेल्थ को सूट ना करें। कई बार होता है ना, हमें कोलेस्ट्रॉल है या हमें कुछ इस तरह की कोई दिक्कत है, मीठा अब उतना हम बढ़िया बढ़िया खाना लगें तो वो डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं होगी और उसके बाद बाकी हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे खाने के लिए। तो अपने खान पान को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, क्योंकि जीवा स्वाद बड़े लगाने लगेगी। ठीक है, तो आप खाएं ज़रूर, मैं ये नहीं कह रही कि आप भूखे रहो, लेकिन आप वो खाना जो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए बेटर रहे। बाकी परिवार में आपकी खुशियाँ होती हुई और फ़ायदा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने उपाय के तौर पे मंदिर जाना है और मंदिर में जाके या तो आप गणेश जी की आराधना कर लेना, मतलब मंदिर जाना। ठीक है, घर में ही नहीं कर लेना, मेरा घर ही मंदिर है वो बात मत करना, आपने मंदिर चल के जाना है, वहाँ जाना, या गणेश जी की या माँ दुर्गा की आप आराधना कर लेना। ठीक है, गणेश जी की आप मंत्र जाप भी कर सकते हो और दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर लेना तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 8th हाउस में है, यानी कि अष्टम के अंदर। तो अष्टम में वो आपको थोड़ा अलग कर देते हैं सब चीज़ों से। बहन बेटियों से कुछ ना कुछ कष्ट या उनको कुछ कष्ट होने की संभावना बन जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको भी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखें, घर पर भी ध्यान रखें, अपने घर माता का भी ध्यान रखें, आप उनको नसों संबंधी कोई दिक्कत ना हो या कुछ उनको प्रॉब्लम ना हो, उनसे उनका भी आप ध्यान रखें। और उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर ये देखेंगे कि आपको धन तो प्राप्त हो रहा है, खुद भी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा आपके, तो आप खुद बड़े बुद्धिमानी से काम करेंगे। लेकिन बुद्धिमानी ऐसी मत दिखा देना कि आप लोन ले लो या लोन दे दो। ठीक है, दोनों ही हालों में आपके लिए ना दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी, ना आप लोन लेना और ना देना, क्योंकि जैसे ही आप लोन के चक्कर में फंसोगे वहीं सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप इस काम में मत पड़ो, क्योंकि फिर वो आगे की आपके लिए प्रोग्रेस करना उस लोन वाले चक्कर के अंदर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ना लेना है और ना देना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद और आपने क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, सिर्फ आपने सेंटर ऑफ द हाउस के अंदर अपने ही घर के अंदर छोटा सा कटोरा सा ले लो मिट्टी का, उसके अंदर आप मिट्टी डाल दो और उसके बाद उसे रख लो और इतने दिन थोड़े दिन आप जरा सा जल जो है उसके अंदर डाल दो। कोई प्लांट वगैरह नहीं लगाना उसमें, बस खाली रख देना है। तो आप रोज़ के रोज़ उसके अंदर थोड़ा सा जल ज़रूर दे देना। ठीक है, वो मीठा थोड़ा सा डाला, जल डाला, बस काम हो गया। इतना सा ही आपने उपाय करना है तो आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 7th हाउस में आए हैं, तो उनके लिए बिजनेस में, पार्टनरशिप में, उनके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखाई देते हैं। आपके खर्चे भी बनेंगे, विदेश से भी अगर कोई लाभ आना है तो वो भी आ सकता है, आपकी कोई पेमेंट पड़ी हुई है तो वो भी आ सकती है, बाहर से आपका कोई ना कोई लाभ बनता है। और उसके बाद आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी बनती हैं, यानी कि आप यात्रा करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर देखो खर्चा बन के आता है तो आपने करना है कुछ, तभी तो खर्चा आना है। आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे, और आपके जो पार्टनर अगर बिजनेस पार्टनर है उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे होते हुए दिखाई देते हैं। आप नई से नई युक्ति निकालोगे, नई से नई तरीका निकालोगे किस तरह से आप अपने लिए काम करो और किस तरह से आप आगे बढ़ो, यानी कि एक स्पीड आएगी। तो ये जो इतने दिन का पीरियड आ रहा है, ठीक है, वो 25 तक का थोड़ा सा पीरियड है, कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं है। तो उसके अंदर आप जो बेनिफिट उठा सकते हो या जो फ़ायदा कर सकते हो वो अपने बिजनेस का वो आप करो। ठीक है, और उपाय के तौर पे आपने करना कि आपके लिए यही एक बहुत बढ़िया उपाय है कि आपने अपने जीवन साथी को और अपने पार्टनर को, उनको आपने कोई ना कोई चाट पापड़ियाँ या कुछ इस तरह से, यानी कि खट्टा मीठा जिसके अंदर सौंठ भी डली हो और खट्टा भी डला हो, इस तरह से मुंह में पानी आने लगता है। खट्टा मीठा जो है दोनों का ना मिश्रण बना के वो ज़रूर खिलाना है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 6th हाउस में आए हैं, तो कुछ ना कुछ अगर आपको पीछे दिक्कत रही है, शत्रु परेशान करते रहें, तो चिंता ना करो, अब सारे शत्रु जो हैं आपके शांत हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपके कुटुंब में भी
ज़रा पीस बनेगा, शांति बनेगी, और उसके बाद आपको बाहर से भी लाभ होगा। यानी कि अगर आपका कहीं ना कहीं कुछ पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था, जो पेमेंट आ नहीं रही थी, वो आपकी पेमेंट आने की संभावना बनती है। ठीक है, अगर आपको पेमेंट मिल रही है और आप अपनी मेहनत भी कर रहे हो और उसके बाद आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? आप अपने लिए और अपने परिवार के ऊपर खर्च भी कर सकते हैं, कोई इस चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है? आपने उपाय के तौर पे सिर्फ तुलसी के आगे दिया लगा देना है। ठीक है, आप बुधवार के बुधवार तुलसी पे दिया लगा देना, आपके लिए वही बहुत है। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस के अंदर उनके बुध देव जो हैं वो आए हैं, तो वहाँ पर बैठ कर के वो आपकी पढ़ाई के अंदर आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर मूवमेंट आएगी। आप अगर इतने दिन से डंप हुए हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना मन नहीं बना पा रहे हैं, तो अब इस समय के इस पीरियड के अंदर आप अपने रुके हुए कार्य जो है पूर्ण कर लो। अपनी पढ़ाई के रिलेटेड आप कुछ ना कुछ काम जो चाहते हो उसको कर लो। अगर आपका कोई प्रेम संबंध भी है तो उसके अंदर भी गति आती हुई दिखाई देती है, यानी कि मूवमेंट आएगी और वो तेज़ी से आगे बढ़ने की कगार पे पहुंच जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत चेंज आएगा। बड़ी बात करने में आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया बात करोगे। पब्लिकली भी आप अपने बड़ों के साथ भी, बॉसेस के साथ भी आप बातचीत जो है अच्छे तरीके से करने लग जाओगे। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है आपके लोगों के साथ, जैसे आप पब्लिक मूवमेंट नहीं करते हो या इतने ज़्यादा बात नहीं करते हो, तो इस समय पर आप पब्लिक में चलोगे और उनके साथ बातचीत करोगे, पब्लिक डीलिंग करनी शुरू कर दोगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बातें करने लगोगे अच्छी तरह से। जहां आप पहले इतना खुल के बोलते नहीं होते थे, तो आप खुलकर बात करोगे और अपना लाभ जो है वो निकालोगे इस टाइम पे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। जितना बेटर हो सकता है अपने लिए आप रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करो। शिक्षा और प्रेम संबंध के लिए मैंने दोनों चीज़ों के लिए भी आपको बता दिया किस तरह से आपने करना है। ठीक है, और अपने संपर्कों से जो है, जहां आप किसी को जानते हो या कुछ है, संपर्कों से लाभ लेने की कोशिश करो। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए 4th हाउस में बुध देव आए हैं, तो आपकी माता का स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। आप ये चीज़ देखोगे कि उनके अंदर जो है, उनके स्वास्थ्य के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। ठीक है, अगर वाहन वगैरह या कुछ आप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चीज़ के अंदर भी मूवमेंट आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ काम वहाँ बनेगा। आप इस समय में प्रॉपर्टी तो ना लें, लेकिन अगर कुछ ना कुछ रेंटेड प्रॉपर्टी आपके पास है और वो नहीं कहीं रेंट पे हो रही है, तो रेंटेड प्रॉपर्टी से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। जो आप पब्लिकली कहीं कुछ बात करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको वहाँ पे भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपके भाग्य का सहारा मिलेगा, और अगर कोई कर्ज वगैरह आपके ऊपर था तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और अगर आप कहीं राजनीति वगैरह या पब्लिक में, मैंने जैसे बोला, उस इंटरेस्ट में हैं आप, तो आपको उस चीज़ के अंदर भी आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि पब्लिक के साथ आपकी जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, आप उस फील्ड के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यात्राएं भी आपकी छोटी मोटी बनती हैं, आप यात्राओं पे भी जा सकते हैं, आराम से घूमना फिरना भी हो सकता है आपका। तो इस समय का इस समय लाभ उठाएं। बस आपने मेन करना क्या है कि घर में अगर आपके बहन बेटी आपके घर में ही रहती है, तो उनके साथ झगड़ा नहीं करना आपने। तो अगर इस तरह का कोई बन भी रहा हो आपका कि उनके साथ कोई मतभेद हो रहा है, तो इस समय में थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, रादर देन एकदम आमने सामने आकर कन्फ्रंट करना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना, वो चीज़ अजीब लगती है। जबकि उसके साथ कोई ना कोई थोड़ा सा डिफरेंस बना लें तो आपको लाभ होगा। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। बुध जो हैं उनके 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो उधर आके वो आपके मेहनत को तो गति देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आप अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ मनमुटाव जो है बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह भी आपके हैं तो उसके अंदर भी जीत मिल सकती है। आप बहुत तेज़ी से अपना दिमाग लगाओगे और इस चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करोगे और बहुत आगे बढ़ोगे, तो उसके बाद आपको ये चीज़ लगेगी कि मैंने इस चीज़ के अंदर मेहनत की और काम बढ़ाया। डेफिनेटली आपने किया, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर आपको 101% लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आप जो भी काम करो। अभी 14 तारीख को ही सूर्य आके बीच में ज्वाइन कर लेंगे,
बुध को, तो आपको सूर्य से ज़्यादा अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि सूर्य बुध जब कलेक्टिवली एक साथ बैठ जाएंगे तो आपको और भी लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको उस समय में आपके पराक्रम के अंदर और तेज़ी आ जाएगी, और काम जो आप कर रहे हो, जिसमें भी आप दिमाग लगा रहे हो, कोई केस है या कुछ है, उसके अंदर आप जो है बिल्कुल जीत हासिल करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, लेकिन आपने करना यह है कि अपना पराक्रम बढ़ा देना और अपने भाई बहनों से झगड़ा मत करना। ठीक है, उनका सपोर्ट लेना, तो आपको जो है बेटर रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध जो है 2nd हाउस में आए हैं। सबसे पहले तो आप अपना उपाय सुन लो। ठीक है, आपने ब्रश करने के बाद फिटकरी ज़रूर करनी है। धनु वालों ने, आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए धन आ रहा है। आपको कोई दिक्कतें आई हैं अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की साइड से, तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपको यात्रा जो है इस टाइम पे सूटेबल नहीं होगी, तो थोड़े दिन के लिए अगर आप लंबी यात्राएं थोड़ी अवॉइड कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आप यात्रा इतनी ज़्यादा मत करो, लेकिन हाँ अपने पार्टनरशिप से लाभ लो। ठीक, और अपने कार्य क्षेत्र से लाभ लो। इस टाइम पे आपको दोनों जगह से फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है और आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ लाभ की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको उनसे लाभ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपके लिए है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है वो मैंने उपाय आपको पहले ही बता दिया। बस अपनी वाणी को बढ़िया करते रहना और बढ़िया तरीके के साथ बात करना। सारे काम आप अपनी वाणी से निकालने हैं। आपने अपनी वाणी का उपयोग बिल्कुल सही करते जाना। ठीक है, और उसके बाद काम में तेज़ी, तो वो आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको वृश्चिक राशि के अंदर कि आपको काम के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आनी शुरू हो जाएगी। 14 तारीख के बाद आपके जो भी काम अटके हुए हैं उसके अंदर थोड़ी सी गति आ जाएगी। ठीक है, तो आप इस काम को जो है अपने जो काम अटके हुए हैं उनको तब तक के लिए बना लो। ये जो पीरियड है 25 तारीख तक का, उसको आप जो है अच्छी तरह इनकैश कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर हाँ एक और चीज़, अगर आपने विवाह के संबंध में कुछ ना कुछ सोच रखा है तो प्रोसीड करो, क्योंकि वहाँ पर भी आपके कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ बैठकर आपकी पर्सनैलिटी में आपको अच्छा बना रहे हैं, आपका दिमाग चलवा रहे हैं, आपको जो है सूझबूझ दे रहे हैं कार्य को करने की। अपने कार्य में आप प्रोग्रेस करो, उसके बाद आपको भाग्य का भी साथ दे रहे हैं। तो मतलब इट इज़ द टाइम टू शो अप दैट यू आर टू इंटेलिजेंट। ठीक है, आप अपने आप को दिखाओ अपने तरीके के साथ और चलो, और उसके बाद फ़ायदा पाओ। और जॉब वगैरह में या कार्य क्षेत्र भी है उसमें भी आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। बाकी आप शत्रुओं की चिंता ना करो, आपको किसी के साथ कोई भी गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये जहाँ आपने वो शत्रुओं की चिंता मैंने आपको बोला नहीं करना। मैं बात को वापस रिपीट कर, गलती से दूसरी जगह आ गई तो वापस समझा देती हूँ आपको, क्योंकि शत्रु जो है वो खुद ही शांत होते हुए दिखाई देते हैं। आपने और करना क्या है, आपने अपने आप को ठीक रखना है बस। अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि आप गलत वाणी का प्रयोग ना करना। अगर आपने गलत वाणी का प्रयोग किया तो आपका करा धरा जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए हैं वो एकदम डाउन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाणी को संभल के बोला, वाणी को ठीक से यूज़ किया, बुद्धि को ठीक से यूज़ किया, तो आप आगे का रास्ता जो है बढ़िया निकाल सकते हो। अगर आपने यहीं पे गड़बड़ कर दी तो बाकी के जो फल हैं वो अपने आप ही अपने हाथों से ही उल्टे कर लोगे। तो बेटर है कि आप अपने आप को समझो और अपने आप के लिए ठीक से चलो। ठीक है, आपके लिए कोई भी उपाय नहीं है, सिर्फ यही उपाय है कि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 12th हाउस में चले गए हैं। वहाँ जाकर आपका कहीं ना कहीं कोर्ट केस वगैरह कुछ भी इस तरह का कुछ है, तो वहाँ पर अगर आपको जीत चाहिए तो आप अपने आप को संतुलित रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी एंड पे गड़बड़ ना हो, आपके किसी फैसले में गड़बड़ ना हो, तो वहाँ पर आकर आपको कुछ ना कुछ अटकाव या कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर देंगे जिसके कारण उस चीज़ के अंदर आके अटकाव आ जाए। तो आप अगर अपने आप को कंट्रोल रखोगे तो बेटर हो जाएगा। बाकी संतान पक्ष से तो आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके प्रेम प्रसंग के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो समझना बूझना बेटर तरीके के साथ। उसके बाद अपनी इंट्यूशन को जो है ना वो संभाल के रखना, बना के रखना। जहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ गुप्त धन या ससुराल पक्ष से कुछ ना कुछ या कहीं से आपको प्राप्त होने की संभावना बन रही है, तो ऐसा ना हो कि आपके गलत रवैये की वजह से वहाँ से भी आपको अपने लाभ से
हाथ धोने पड़े। ठीक है, तो आप अपना रवैया जो है, बातचीत करने का तरीका जो है वो सही रखना। और आपने के लिए जो उपाय है वो ये है कि आपने कबूतरों को ज़रूर फिटकरी डालकर पानी के अंदर रखकर वो दाना जो है आपने कबूतरों को डालना है। इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर आप ये कर लो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, छत पे मत डालना। ठीक है, छत पे बिल्कुल मत डालना। आपने डालना है तो बाहर जाकर डालना। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 11th हाउस में है, तो आपको लाभ देता हुआ दिखाई देते हैं। और उसके बाद कुछ ना कुछ घर के रिलेटेड भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, जो घर है आपको उसके भी चेंजेस संभव हैं। आप वहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। तो माता का आपको ध्यान रखना है और जीवन साथी का भी ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको लाभ होता हुआ इस समय पे दिखाई दे रहा है। तो ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए अच्छा ही है। आपको धन भी लाभ होगा, धन का भी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको इस समय पर जो मैंने सिर्फ बताई हैं चीज़ें वो आप कर लो। और अगर आपको कोई और दिक्कत हो, बस आप इतना करना कि कोई ना कोई जैसे तावीज़ वगैरह या कुछ इस तरह का लेके अपने गले में आप किसी से लेके धारण ना करना। बस इतना कर लोगे तो ही आपके लिए बहुत बेटर हो जाए। कई लोग होते हैं ना तावीज़ लेके अपने गले में पहन लेते हैं, इस टाइम में पहनोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो किसी से कुछ भी इस तरह की चीज़ मत लेना। ठीक है, हो सके कुछ ना कुछ तो अपनी बहन बेटियों के लिए करना, ताकि आपको जो है आगे लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे। अब मैंने आप लोगों को 12 राशियों को सब बता दिया आपने क्या करना है। हालांकि ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, इतना ज़्यादा, लेकिन आपके बिजनेस और आपके काम के अंदर ये टाइम पीरियड बहुत इफेक्टिव है। तो इस चीज़ का जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह से आप लाभ लेने की कोशिश करो तो आप लोगों के लिए सब बेटर रहेगा। मेन आप क्या करा करो, जो भी कारोबारी हैं, जो भी काम करते हैं, उन लोगों को अपनी बहन बेटियों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। आप करके देखो इस उपाय को जो मैंने आपको ये बताया। अगर आप जीवित जो हमारे पास ग्रह हैं, अगर आप उनको प्लीज़ करके रखोगे तो आपको कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे पास जीवित ग्रह कौन से हैं? ये इस ग्रह के साथ जीवित ग्रह जो है वो है बहन बेटी बुआ। ठीक है, आपने जब इन लोगों को अच्छे से रखा, उनके साथ अच्छे से बना के रखी, तो आप ये समझो आपके लिए कारोबार में, आपके बिजनेस के अंदर लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।